हेलो एवरीवन, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पार्ट 2 है। नेगेटिव सेंटेंसेस यानी नकारात्मक वाक्य। सबसे पहले हमने लास्ट वीडियो में जो आपको कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चंस दिए थे, ये देख लीजिए। ये प्रश्न हैं, उनका उत्तर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये उनके आंसर्स हैं, इन्हें आप टैली कर लीजिएगा और सही कर लीजिएगा। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस यानी कि नकारात्मक वाक्य। इसका रूल क्या है? सबसे पहले आता है सब्जेक्ट यानी कर्ता, जो काम को कर रहा है। उसके बाद हैज़ या हैव आता है। उसके बाद नॉट आता है, वर्ब का तीसरा रूप, और फिर ऑब्जेक्ट। इस वाक्य में देखिए, पहले उदाहरण में आई, यू, वे, दे, राज एंड रमन, ये सब आपके सब्जेक्ट हो गए। इनके साथ हैव लगा है। हैव कहाँ पे लगता है? आई हो, यू हो, वी हो, दे हो या एक से अधिक नाम हो। ठीक है। और हैज़ हैव के तुरंत बाद हमें नॉट लगाना है और वर्ब का तीसरा रूप टेकन बाथ। ठीक है। दूसरा उदाहरण, ही, शी, सीता, इट, ये आपके सब्जेक्ट हो गए। उसके बाद हैज़ लगा है और हैज़ के तुरंत बाद नॉट टेकन बाथ। क्योंकि यहाँ पर ही, शी, एक नाम इट है, तो उसके बाद हमें हैज़ लगाना है और उसके तुरंत बाद नॉट, फिर उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप और फिर आगे का वाक्य। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ और उदाहरण हैं जो उसी रूल पर आधारित हैं। पहला वाक्य देखिए, आई हैव नॉट ईटन एट दैट रेस्टोरेंट इन अ लॉन्ग टाइम। मतलब मैंने उस रेस्टोरेंट से लंबे समय से भोजन नहीं खाया है। जिम हैज़ नॉट वर्कड ऑन फ्राइडेज सिंस ही हैज़ जॉइंड द कंपनी। जिम शुक्रवार को काम नहीं करता है जब से उसने यह कंपनी ज्वाइन की है। माई फ्रेंड्स हैव नॉट एवर गॉन टू फ्रांस। मेरे दोस्त कभी भी फ्रांस नहीं गए हैं। आई हैव नॉट फॉरगिवन यू। आई हैव नॉट फॉरगिवन यू मतलब मैंने तुम्हें माफ़ नहीं किया है। आइए अब हम कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस देख लेते हैं और अपने आंसर्स आप टैली कर लीजिएगा। पहला वाक्य है, आई डैश द आर्ट म्यूज़ियम दिस ईयर। तो आई के साथ आपको पता है हैव लगता है, तो उत्तर में आप हैव लगाएंगे। उसके बाद डैश नॉट हो जाएगा। आई हैव नॉट विजिटेड द आर्ट म्यूज़ियम दिस ईयर। ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए, दे है। दे के साथ भी आपका हैव लगेगा। दे हैव नॉट बॉट। बाय का B3 क्या हो जाएगा? बॉट। मैं आपको लिख के भी दिखा देता हूँ। बाय का B3 हो जाएगा बॉट। दे हैव नॉट बॉट न्यूज़पेपर्स दिस मंथ। तीसरा वाक्य देखिए, शी डैश हिम सिंस जुलाई। शी के साथ हैज़ लगेगा। ठीक है। हैज़ के तुरंत बाद नॉट लगेगा और सी का V3 हो जाएगा सीन, SEEN। शी हैज़ नॉट सीन हिम सिंस जुलाई। वी डैश इन अ टेंट। वी है तो हैव लगेगा। वी हैव नॉट स्लेप्ट इन अ टेंट। स्लेप का V3 हो जाएगा स्लेप्ट। वी हैव नॉट स्लेप्ट इन अ टेंट। ही है तो हैज़ लगेगा। ही हैज़ नॉट, बी का यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे बीन, है ना। ही हैज़ नॉट बीन टू जर्मनी सिंस 2008। यू के साथ अगेन हैव। नॉट लिव्ड इन दिस विलेज एवर। लिव का लिव्ड हो जाएगा, ईडी लग जाएगा। शी डैश फॉर द ड्रिंक। शी हैज़ नॉट पेड फॉर द ड्रिंक, PAYED। आई के साथ हैव लग जाएगा। आई हैव नॉट ब्रिंग का ब्रॉट। वहाँ बाय था, बाय का बॉट और ब्रिंग का ब्रॉट, BROUGHT। शी I have not brought my notebook. He dashed the flat yet. He के साथ has. He has not cleaned, ED लग जाएगा. He has not cleaned the flat yet. The boy dashed his hand. The boy has not washed, ED लग जाएगा, his hand.
ये देखिए आपके लिए कुछ होमवर्क के वाक्य हैं जिन्हें आप सेम रूल का इस्तेमाल करके बनाएंगे, जिसके आंसर्स मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। और यहाँ पर कुछ और वाक्य हैं, इन्हें आपको क्या करना है, सबसे पहले इन्हें नकारात्मक में बदलना है और उसके बाद इनको इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करना है। मैं उदाहरण के लिए पहला बताता हूँ। मैं आम खा चुका हूँ, तो इसका नकारात्मक क्या होगा, मैं आम नहीं खा चुका हूँ। और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा, आई हैव नॉट ईटन अ मैंगो। समझ में आया? तो इस तरह से आप बनाएंगे और मेरे साथ जुड़े रहिए। हम लोग बेसिक से इंग्लिश ग्रामर को पढ़ेंगे और अपनी बेस को मजबूत करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।